आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। परिणाम अभिषेक श्रीवास्तव है। शहीद एक शब्द नहीं, एक ऐसा कहा जा सकता है कि एक ऐसा शब्द है जिससे कि जब हम सुनते हैं तो हमारा पूरा कलेजा दहल उठता है कि आखिरकार जो जवान शहीद होते हैं उनके परिवार के साथ क्या कुछ होता है, या फिर जब वो जवान शहीद होता है उसके बाद क्या कुछ होता है। तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हम लगातार मिल रहे हैं तमाम शहीद के जो परिवार हैं। फ़िलहाल हम शहीद अनुज कुमार सिंह के घर पे हैं जो कि 2 दिसंबर को इस देश के लिए शहीद हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय खड़ा हो रहा है कि जिस जवान ने अपनी जान को निछावर कर दिया देश के लिए, उसे रहस्यमयी मौत का दर्जा दिया गया है। उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो शहीद हुए, उनके पास जब इसकी सूचना आई तो उनको क्या क्या बताया गया, वो क्या कुछ सरकार से अपील करना चाहते हैं, तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। क्या सबसे पहले जब आपके पास फ़ोन आया क्या कहा गया आपको? मेरे पास फ़ोन मेरे बच्चे द्वारा आया, डायरेक्ट यूनिट से नहीं आया है। मेरे बड़े बच्चे ने मुझे खबर दिया कि अनुज जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये खबर सुनने के बाद समझ सकते हैं कि मेरी क्या स्थिति हो गई। मेरे होशो हवास उड़ गए। मैं किसी कुछ कहने के लायक और उस स्थिति में नहीं रह गए। मैं अपना जो है सो बेहोशी हालत में आकर के धराशायी हो गया। मैं भी इससे कहा जा सकता है कि मैं इससे की रिपोर्टिंग सही से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सही से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। फ़िलहाल जिस पिता की आवाज़ आप सुन रहे हैं, इनके 4 बेटे हैं और 4 बेटे में से एक बेटे ने शहादत दे दिया है। 3 बेटे अभी आर्मी में कार्यरत हैं, यानी कि चारों बेटों को इन्होंने डिफेंस सेक्टर में भेजा है। ऐसे पिता को आप सुन रहे हैं जिनके सवालों का जवाब भी इस देश को ढूंढना बेहद ज़रूरी है, उन सरकारों को ढूंढना ज़रूरी है। क्या है सवाल? आपने कहा कि रहस्यमयी मौत का जो सूचना दिया गया है, क्या मतलब इस चीज़ पे? वहाँ से जो मेरे बच्चे के पार्थिव शरीर को लेके आया तो उस समय मैं जब वो लिफाफा खोला मेरे सामने, मैंने जब पढ़ा तो आक्रोश में मैंने उस जवान को कहा कि मैं आपको अभी बंधक बनाऊंगा और आपके पदाधिकारी देखते हैं क्या कर लेते हैं। आपको जो निहत्थे मेरे पास इस धधकती ज्वाला में भेज दिया है तो इसका क्या उपाय वो सोच के भेजे हैं और क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको अभी बंधक बना लूँगा तो क्या कर लेगी आपकी संस्था, आपकी जो ऐसे की जिम्मेवार जो आपके हैं वो क्या कर सकते हैं। तो मेरे 3 बच्चों ने इन्हें छुड़ा दिया मेरे कैद से और बोला कि जिस तरह मैं हूँ सैनिक उसी तरह ये भी सैनिक हैं, ये क्या करेंगे पापा जी, नहीं तो मैं उनको छोड़ता नहीं। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आगे विशेष इसके लिए जहाँ जाना होगा मैं रक्षा मंत्री तक जाऊँगा, मैं क्वेश्चन कराऊँगा असेंबली में। शहादत को 10 दिन हो गए, 10 दिन के अंदर अभी तक कुछ नहीं। मेरे पास कोई सूचना यूनिट से नहीं आया है। डायरेक्ट मेरे बच्चे ने मुझे खबर दिया, बड़े बच्चे ने। चूँकि मैं कुछ रखता नहीं हूँ, मोबाइल नहीं रखता हूँ, मोबाइल नहीं चलाता हूँ इसीलिए, और मैं झूठ बोलता नहीं हूँ इसलिए मोबाइल रखता नहीं हूँ। मोबाइल जाने अनजाने झूठ बोलवा देता है, इसलिए मैं मोबाइल चलाता नहीं हूँ। तो मुझे इनडायरेक्ट खबर आया। एक 24 साल का पुत्र देश के लिए शहीद होता है, एक पिता क्या सोचते हैं उस समय? पिता क्या सोचेंगे, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि वो हमारा बच्चा नहीं था, वो हमारा बाप था जो कि मुझे अकेला छोड़ के चला गया इस धरती से, जिसको मैंने सरकार के हवाले कर दिया, कलेजे पे पत्थर रख कर के, एक नहीं 4 बच्चे को। तो इसमें सरकार की क्या जवाबदेही बनती है, जिन्होंने मुझे कानों कान उसके रहस्यमयी ढंग का अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजा है, और एक शब्द में खारिज कर देना कि इसकी मौत रहस्यमयी ढंग से हो गया और इसके लिए ये संस्था व्यथित है, चिंतित है। तो ये कहाँ का न्याय है कि अन्याय है? इस पर सरकार ध्यान दे। और हम क्या करेंगे? हम तो घर में सुदूर देहात में
प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री। गांव के लोग भी हों या फिर पूरे देश को मैं कहूँगा कि जब किसी जवान की शहादत पे जब ये कहा जाता है कि रहस्यमयी मौत हुई है, तो सवाल पूरा देश पूछता है कि आखिरकार इस तरह के बयान कैसे आ सकते हैं। क्यों नहीं ये स्पष्ट हो पा रहा है कि आखिरकार शहीद अनुज कुमार सिंह की मौत कैसे हुई। गांव वाले जो हैं वो हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे। एक लड़का शहीद होता है 24 साल का, और उनके तरफ से, यूनिटी की तरफ से ये कहा जाता है कि रहस्यमयी मौत हो गई। क्या है? देखिए, ऐसा है कि अनुज कुमार सिंह वीर पिता के वीर पुत्र थे। वो देश के लिए शहीद हुए। उनके चारों भाई मिलिट्री में हैं। आप उस पिता का कलेजा देखिए कि कितना बड़ा है कि अपने चारों बच्चों को उन्होंने सेना के सुपुर्द कर दिया। अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो या जो हो, इंक्वायरी का रिजल्ट इनको मिलना चाहिए, और किस परिस्थिति में मौत हुई, क्यों हुई, और उसकी जवाबदेही किसकी है, ये इन तक पहुंचना चाहिए। ये पूरे गांव, पूरे समाज और जो इनके जितने शुभचिंतक हैं, सभी के मन में यही प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि 24 साल का जवान लड़का, जो जिसके पिता ने अपना वीर हृदय से उसको डिफेंस में भेजा, और वो उसके बाद उसकी खबर आती है कि वो अब नहीं रहा। ऐसा होना नहीं चाहिए। उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और उनके परिवार को उसकी सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। ये हमारा कहना है। जब शहीद का दर्जा ही नहीं मिला तो शहीद स्मारक का तो जिक्र ही नहीं, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। वो अभी बहुत देर नहीं हुआ है। इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होकर के फाइंडिंग्स निकले, उस आधार पर उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये हम लोगों की आकांक्षा है। ये डिफेंस की बात है, डिफेंस का इंटरनल मैटर है, और डिफेंस से जो बताएगा वो सरकार जानेगी। इसलिए डिफेंस को ही इसमें एक्टिव होना होगा और निकालना होगा क्यों आखिर वो सस्पिशियस कंडीशन में उसकी मौत हुई। इसको तो फाइंडिंग्स इसका निकालना होगा ना। चलिए, फ़िलहाल हम शहीद अनुज कुमार सिंह के घर के कैंपस में हैं। उनके भाई से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या क्या सोच रखते थे। फ़िलहाल शहीद का भी दर्जा नहीं मिला है। शहीद स्मारक की चर्चा लगातार की जाती है, क्योंकि पुलवामा अटैक में भी जो जवान शहीद हुए थे, उनके परिवार वाले आज भी इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि शहीद स्मारक बना दिया जाए, ताकि जो घर का लड़का शहीद हुआ है उसको कम से कम ये देश याद रख सके, आने वाली पीढ़ी याद रख सके कि कौन से लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी है। फ़िलहाल अनुज कुमार सिंह के और भी पहलुओं से हम आपको रूबरू करेंगे, लेकिन इस सवाल को पूछना बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़ोर शोर से पूछना ज़रूरी है कि आखिरकार अनुज कुमार सिंह के शहादत के 10 दिन के बाद भी ये जवाब क्यों नहीं मिल पाया, और कब तक ये जवाब मिल पाएगा, इसकी भी लगातार हम पूछते रहेंगे। उन सरकारों से, उन डिफेंस के तमाम अधिकारियों से भी ये सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार ऐसे कैसे बयानबाजी हो सकती है कि कोई जवान, 24 साल का जवान अपने देश के लिए जान निछावर कर देता है और इसकी मौत को रहस्यमयी मौत बना दी जाती है।